तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आपके बीटेक के सिलेबस में तो होता ही है। इस साल एसबीटीई ने डिप्लोमा के सिलेबस में भी इसको ऐड किया है, फोर्थ सेम इसी वालों के लिए। तो ये जो वीडियो है आपकी बीटेक वाले भी इसको देख सकते हैं और डिप्लोमा वाले तो क्योंकि इनके सिलेबस में ऐड हुआ है तो ज़रूर देखें। तो डिजिटल कम्युनिकेशन का इसमें हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज समझेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने ब्लॉक डायग्राम बना रखा है और ये जो ब्लॉक डायग्राम है आपका ट्रांसमीटर साइड का है, ट्रांसमीटर साइड का ब्लॉक डायग्राम है। अब देखो सबसे पहले देखो कौन कौन से ब्लॉक्स यूज होते हैं। हमारा सबसे पहले तो मैसेज सिग्नल चाहिए, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्स, सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर, मॉड्यूलेटर, ठीक है, और उसके बाद एंटीना। तो अब देखो समझने पे कोशिश करो आप लोग। मैसेज सिग्नल हमारा जो होता है ना वो कोई भी हो सकता है, आपका एनालॉग सिग्नल भी हो सकता है, आपका डिजिटल सिग्नल भी हो सकता है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो तो वॉइस सिग्नल हम यूज़ करते हैं, ये एक एनालॉग सिग्नल है, तो हम वॉइस सिग्नल का एग्जांपल से ही लेके समझते हैं इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को। अब उसके बाद जो सबसे वेरी फर्स्ट ब्लॉक है हमारा वो है इंफॉर्मेशन सोर्स। अब आपका जो वॉइस सिग्नल है ये तो फिजिकल सिग्नल है, आपका वॉइस सिग्नल आपका फिजिकल सिग्नल है। तो वॉइस सिग्नल फिजिकल सिग्नल का मतलब क्या होता है, देखो अब ये वॉइस सिग्नल ऐसे ही हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हमको जो है सिग्नल को करंट या वोल्टेज फॉर्म, या आप ऐसा कहो कि हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक ब्लॉक कनेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। ये क्या होता है, आपका एक ट्रांसड्यूसर होता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, तो ट्रांसड्यूसर किसी भी फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ये जो वॉइस सिग्नल था ये फिजिकल सिग्नल था, अब इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमने कन्वर्ट कर दिया इस ब्लॉक के बाद। लेकिन अभी तक ध्यान रखना अभी भी इसका नेचर कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ सिग्नल आपका एनालॉग का एनालॉग बना हुआ है। तो अब इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक ब्लॉक लगाया आपका सोर्स इनकोडर। देखो सोर्स इनकोडर क्या करता है, यहाँ पे रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करता है। रिडंडेंसी क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ आपको कुछ देर में, बट रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो हम ब्लॉक लगाते हैं वो लगाते हैं चैनल इनकोडर। चैनल इनकोडर क्या करता है, आपका रिडंडेंसी ऐड करता है। तो अब ये रिडंडेंसी होती क्या है, देखो रिडंडेंसी या रिडंडेंट बिट्स क्या होती हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हम यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ से हमको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि हमारा जो डेटा बिट्स हैं या जो हम डेटा भेज रहे हैं वो आपका रिसीवर पे पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स मैसेज सिग्नल के साथ ही, कुछ एक्स्ट्रा बिट मतलब यहाँ आपका मैसेज सिग्नल रहेगा और यहाँ कुछ हम एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा बिट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैसेज सिग्नल हमारा है 0111, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हमने ऐड कर दी 01, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हम ऐड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अब जब हम रिसीवर साइड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मैसेज सिग्नल कहीं चेंज तो नहीं हो गया है। तो अगर मैसेज सिग्नल में कुछ भी बदलाव होता है तो उसके बाद हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक का यूज़ करके देखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बिट इसी वजह से यूज़ की जाती है कि हमें पता चल सके कि जो मैसेज हमने भेजा है वो आपका पहुंचा भी है कि नहीं है रिसीवर साइड। ये अलग से एक डिटेल में टॉपिक होता है कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैसे करते हैं, बट अभी आप यहाँ आप सिर्फ रिडंडेंट बिट का मतलब समझिए कि रिडंडेंट बिट क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स की बिट्स यूज़ होती हैं। अब देखो सोर्स इनकोडर भी एक ब्लॉक होता है। यहाँ सोर्स इनकोडिंग के लिए कुछ इनकोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे आपका हुफमान कोडिंग हो गया, शेनोफेनो कोडिंग हो गया। ये क्या होती है, इनकोडिंग टेक्निक्स होती है, मतलब डिजिटल से आपका जो जैसे सिग्नल या डेटा जा रहा है वो डिजिटल सिस्टम में ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो ये इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं कि आपका जो डेटा है ज़्यादा सिक्योर रह सके, ठीक है, कि कोई भी हमारा डेटा है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इस केस में। तो ये एक आपका एडवांटेज होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। उसके बाद जो एक आपका ब्लॉक लगाते हैं मॉड्यूलेटर। तो देखो मॉड्यूलेटर क्या होता है, देखो मैसेज सिग्नल क्या होता है, आपका लो पावर्ड सिग्नल होता है, मतलब इसकी पावर लो होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। कैरियर सिग्नल क्या होता है, हाई पावर्ड सिग्नल होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रहती है। अब जब हम कैरियर सिग्नल के ऊपर मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करवा देते हैं
तो बेसिकली ये काम किसका होता है, ये काम होता है मॉड्यूलेटर का, डिवाइस होता है मॉड्यूलेटर, प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो देखो मैसेज सिग्नल क्योंकि लो पावर्ड होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं कर सकता या हाई डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो उसीलिए हम एक कैरियर सिग्नल यूज़ करते हैं जो हाई पावर्ड होता है, जिसका काम होता है कैरियर सिग्नल आपका मैसेज सिग्नल को ले जाना उतनी दूर तक। जैसे एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हो, मान लो आप कोई कार या बाइक चला रहे हो, तो कार क्या हो गया आपका, एक कैरियर हो गया, और क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कैरियर सिग्नल को, तो आप क्या हो गए, मैसेज सिग्नल हो गए। तो इसको इस बेसिक एग्जांपल से समझा जा सकता है। मॉड्यूलेशन के और भी एडवांटेज होते हैं कि जैसे मॉड्यूलेशन के कुछ एडवांटेजेस और भी होते हैं, जैसे ये अवॉइड, एक तो आप सबसे पहले लेंथ ऑफ एंटीना जो होती है आपकी रिड्यूस हो जाती है, लेंथ ऑफ एंटीना आप रिड्यूस कर सकते हो। इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को आप अवॉइड कर सकते हो कि सिग्नल इंटरमिक्स नहीं हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो आपके मतलब बेनिफिट्स होते हैं मॉड्यूलेशन के। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ ब्लॉक डायग्राम में। उसके बाद आप मतलब एंटीना से भेज देते हो। अब देखो एंटीना हम कब यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, अगर आपका देखो हम वायर्ड से भेज रहे हैं, मतलब वायर्ड चैनल है, तो हम एंटीना नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे आपकी। और जब वायरलेस ट्रांसमिशन हम यूज़ करेंगे तो तब हम एंटीना का यूज़ करेंगे। तो मान लो हम यहाँ एंटीना का यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपका चैनल हम यूज़ कर रहे हैं वो वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो चैनल है आपका वो वायरलेस ट्रांसमिट कर रहा है। तो एंटीना का काम क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अलग से। देखो एंटीना क्या करता है, जो भी आपका वीआई वेव्स, मतलब ये ट्रांसमीटर एंटीना है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स आ रहे हैं या वोल्टेज करंट के पल्स में आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ये ईएम वेव्स से भेज दे रहा है, मतलब ईएम वेव्स में प्रोपेगेट करा दे रहा है रिसीवर साइड। तो ये हमारा ट्रांसमीटर साइड एंटीना था। फिर हम रिसीवर साइड एक और एंटीना लगाएंगे। तो तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ईएम वेव्स के फॉर्म्स में कन्वर्ट करके भेज दे रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका एंटीना कर रहा है। अब जो रिसीवर साइड आपका एंटीना लगा है वो क्या करेगा, जस्ट इसका अपोजिट, ईएम वेव्स में जो सिग्नल आ रहा है, ईएम वेव्स के फॉर्म में जो सिग्नल आ रहा है उसको क्या करेगा, ये वोल्टेज या करंट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में चेंज कर देगा। तो देखो अब रिसीवर सेक्शन का देखो, ट्रांसमीटर सेक्शन में तो हमने हर ब्लॉक पढ़ लिया, रिसीवर सेक्शन पे अब हम आ जाते हैं। ये रिसीवर, तो रिसीवर सेक्शन वाला जो एंटीना है ये क्या करेगा, ईएम वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। रिसीवर सेक्शन में जो सबसे पहला ब्लॉक है वो डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, देखो मॉड्यूलेटर हमने किस लिए लगाया है, मैसेज सिग्नल को भेजने के लिए रिसीवर तक। अब डीमो हमको देखो फाइनली चाहिए आपका मैसेज सिग्नल, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कैरियर सिग्नल को अलग करना पड़ेगा मैसेज सिग्नल से। तो वो काम किसका होता है, डीमॉड्यूलेटर का। चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर क्या करता है आपका, जैसे मैंने उसमें बताया था, इनकोडर क्या करता है, देखता है कि आपका एरर तो नहीं है। तो चैनल डिकोडर का काम ये होता है, ये चेक करना कि आपका कहीं एरर तो नहीं हुआ है जो आपने बिट्स भेजी है। ठीक है, तो चैनल डिकोडर यहाँ लगाते हैं। फिर एक सोर्स डिकोडर लगाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ तक आपका मैसेज सिग्नल, मतलब मैसेज सिग्नल आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपने भेजा कैसा सिग्नल था, वॉइस सिग्नल, जो कि क्या था, एनालॉग सिग्नल। तो आपका फिर एक सोर्स डिकोडर भी यहाँ लगेगा, कि सोर्स डिकोडर का काम क्या होता है, जो आपका डिजिटल सिग्नल था उसको फिर से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। ऊपर से वहाँ पे हमने इंक्रिप्ट भी किया था सिग्नल्स को कुछ कोडिंग की हेल्प से, जैसे हुफमान कोडिंग या शैनन फेनो कोडिंग के इंक्रिप्ट किए गए थे। इंक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि एक अलग फॉर्म में क्रिएट करना जिससे मैसेज आपका चोरी ना हो सके। चोरी का ऐसा मतलब ऐसा समझिए कि मैसेज सिग्नल हमारा कोई दूसरा ना पढ़ सके, सिर्फ जो भेज रहा है और जो आपका रिसीव कर रहा है उन दोनों के बीच ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसका वो काम कौन करता है, आपका सोर्स डिकोडर करता है। तो ये आपका फिर जो मैसेज सिग्नल है एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब एनालॉग फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक और हमको लगाता है, एनालॉग फॉर्म में तो है सिग्नल, लेकिन हमने क्या किया था, इसको इलेक्ट्रिकल पल्स पे के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। हमको फिजिकली यहाँ पे कैसा सिग्नल चाहिए, वॉइस सिग्नल, जो हमने आपका ट्रांसमिट किया था। तो बेसिकली वो काम कौन करता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका सेम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर से आपका वापस जस्ट अपोजिट किस में चेंज कर देगा,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल सिग्नल में। तो ये काम कौन करता है? आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर करता है। तो ये बेसिकली आपका ब्लॉक डायग्राम था डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें हर एक ब्लॉक को डिटेल में समझते हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी सिर्फ मेजर मेजर कौन कौन से ब्लॉक यूज होते हैं वो समझ लेते हैं। तो ये सारे मैंने ब्लॉक्स आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज देखते हैं। तो देखो सबसे बेटर एडवांटेज तो इसका ये होता है कि जो नॉइस जो है, नॉइस की हैंडलिंग हम अच्छी कर सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो नॉइस की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, और नॉइस का इंटरफेरेंस कम होता है। दूसरा, हम क्योंकि यहाँ पे चैनल इनकोडर लगा रहे हैं, इसलिए एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी भी डिटेक्शन आपकी अच्छी होती है। हम रिपीटर्स का भी इसमें यूज़ करते हैं, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हम नॉइस की इम्यूनिटी, नॉइस का मतलब इफेक्ट कम कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, रिपीटर क्या करता है, जब भी हमारा सिग्नल फेड होता है, मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमको भेजना था अपना सिग्नल, लेकिन आपका जो सिग्नल है फेड हो रहा है, मतलब उसमें एटेन्यूएशन हो रहा है या कम सिग्नल आपका लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रास्ते में आपका रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर ये क्या करता है, फिर से सिग्नल की स्ट्रेंथ को उतना ही कर देता है जितना पहले था, ठीक है। मान लो सिग्नल लॉस हो रहा है तो उसको करेक्ट कर देता है रिपीटर। उसके बाद क्या एडवांटेज होता है, एक तो डेटा इंक्रिप्शन भी यूज़ करते हैं, तो डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में। तो ये कुछ एडवांटेज थे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब और भी बहुत सारे, बेसिकली मैं 4 लिख रहा हूँ उसमें। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखो डिसएडवांटेज, तो देखो जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज होता है कि इसका सर्किट कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स सर्किट हम यूज़ करते हैं इसमें, कम्प्लेक्स सर्किट यूज़ करते हैं इसमें। सेकंड होता है आपका क्या, पावर की कंजम्पशन, क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स यूज़ होते हैं इसलिए पावर का कंजम्पशन लार्ज होता है, तो लार्ज पावर कंजम्पशन। और एक और आप इसमें लिख सकते हो कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन की मतलब जो है, सिंक्रोनाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम अगर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो ट्रांसमीटर और रिसीवर साइड में ठीक से मैसेज रिसीव नहीं हो पाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन की इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सिंक्रोनाइजेशन। एक और इसमें होता है आपका कि इसमें जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो लार्ज होती है, लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। जैसे एडवांटेज मैंने कवर किए, एक दो एडवांटेज आप और भी लिख सकते हो इसमें, बट जैसे कि एक और एडवांटेज मुझे ध्यान आ रहा है, जो उस टाइम बताना भूल गया था, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो कि आप जैसे डिजिटल सिस्टम ना आपका क्या हो सकता है, मतलब डिजिटल नेचर ऑफ सिग्नल की वजह से हम एडवांस डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा कंप्रेशन, हम ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक इस एडवांटेज को भी आउट काउंट कर सकते हो, डिजिटल सिग्नल को आप स्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे और भी एडवांटेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। और डिसएडवांटेज मैंने जो बताया, ये मोटा मोटी 4 डिसएडवांटेज होते हैं कि कम्प्लेक्स, एक तो सर्किट काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, पावर की कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी ज़रूरत होती है, और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट लार्ज होती है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए आपके डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे ओवर करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं कि नहीं, तो आप ये कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।